After 1 month of silence, Crick Flash is back. And yes, I am back with a bang. As you know, my papers are over and now I am fully ready to continue this channel again. And ये बहुत ही एक सेलिब्रेशन का मुकाम है, तो जिस वजह से इस वीडियो को लाइक करें. एंड आज इस वीडियो में वी विल बी गोना एक्सपोज वाई पाकिस्तान क्रिकेट इज़ बीन डिस्ट्रॉयड एंड व्हाट्स आर द मेन फैक्टर्स एंड रूट कॉज क्या है. उसकी कुछ मैं आपको स्टेट्स बताऊंगा, जिससे जो मेरी बात है वो मतलब कि एक रिलायबल साबित होगी और एक क्रेडिबल साबित होगी. एंड इन द एंड आई विल ऑल्सो टेल द सॉल्यूशंस ऑफ इट. सो ये वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है. एज यू नो, मैं 1 मंथ के बाद आया हूँ एंड आप थैंक यू जिसने मैंने पेपर के लिए दुआ करी. एंड अब मेरे पेपर्स मतलब कि ख़त्म हो चुके हैं एंड अल्हम्दुलिल्लाह मेरे पेपर बहुत अच्छे गए एंड बहुत अच्छे मार्क्स में. अभी मेरे रिजल्ट आएगा तो मैं आपको उससे मतलब कि अवॉइड कर दूंगा एंड क्या रिजल्ट है वो भी मैं कम्युनिटी पे शेयर कर दूंगा इंशाल्लाह. तो गाइस, बिना किसी देर के वीडियो को स्टार्ट करते हैं. एंड ये है क्रिकेट एक गेम ही नहीं, एक जज्बात है. तो स्टे टिल द एंड. एंड आपको मैं एंड में एक ऐसी चीज़ बताने वाला हूँ जो आप भी सोच के शौक हो जाएंगे. सो इस वीडियो को लाइक करें, अगर चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करें. एंड चलें बिना किसी इंतजार के वीडियो को स्टार्ट करते हैं. तो गाइस, सबसे पहले जब हमारे पेपर चले थे तो मैं आपको बताऊं कि अभी पाकिस्तान और बांग्लादेश की सीरीज़ हुई थी जिसमें पाकिस्तान 2-0 से हारा था. एंड ये सीरीज़ हारने के बाद मतलब कि बहुत ही एक आवाज़ उठने लगी एंड पाकिस्तान पर सवाली निशान शुरू हो गया कि क्या ये टीम वही टीम थी जिसको 23 साल लग गए बांग्लादेश को हराने में. एंड आज वो बांग्लादेश ऐसे इसको हरा रही जैसे पाकिस्तान टीम इज़ नो वेयर. पहले बांग्लादेश ने पाकिस्तान को अपने घर आके हराया, सही है, 2-0 वाइट वॉश किया. एंड अब बांग्लादेश ने हमें अपने घर बुला के हमें वाइट वॉश किया. ये है हमारी औकात अब. एंड इसके पीछे की अगर मैं आपको कुछ प्रॉब्लम्स बताऊं कि क्या पाकिस्तान क्रिकेट मतलब कि प्रॉब्लम फेस कर रही है, तो उसका फर्स्ट ऑफ ऑल जो हमारी मेन प्रॉब्लम है, जो फैक्टर है, वो है फ्रीक्वेंट टीम चेंजेस. एंड एज यू नो गाइस, आपको पता है 2025 से 2026 में पाकिस्तान ने टोटल 10 ओपनिंग प्लेयर्स ट्राई करा है, जिसमें हमारे पास अब्दुल्ला शफीक इमाम है, अब्दुल्ला शफीक शान है, एंड फिर शान और साइम आ जाते हैं, फिर साइम और अब्दुल्ला आ जाते हैं, फिर अजान अवैस और अभी फजल आ जाते हैं, फिर अजान अवैस और इमाम आ जाते हैं. तो ऐसे टोटल हमने 10 पेयर चेंज करें. एंड आपको पता है ये एक वन ऑफ द फैक्टर है, क्योंकि जब ओपनिंग पेयर एक ना मतलब कि बैटिंग का एक सहारा होती है, एक मतलब कि अगर ओपनिंग पेयर हमारी अच्छी रहेगी, सेटल रहेगी, तो हमारी टीम को एक जज्बा, एक मोरल हाई होगा. लेकिन भाई ओपनिंग पेयर चेंज होती रहेगी तो एक इनस्टेबिलिटी हमारी टीम में क्रिएट होगी, जिसकी वजह से आपको पता है जो टीम है डाउनफॉल का शिकार है. एंड दिस इज़ वन ऑफ द फैक्टर दैट इज़ कंट्रीब्यूटिंग टू पाकिस्तान डिक्लाइन इन द टेस्ट, सही है. एंड आपको पता है जो ओपनिंग पेयर सही नहीं होती तो हमारे पार्टनरशिप वगैरह में प्रॉब्लम्स भी आती बहुत. एंड पाकिस्तान का जो दूसरा प्रॉब्लम है वो है बैटिंग वीकनेस. आपको पता है 2025 की जो अभी न्यूजीलैंड के साथ हमारी सीरीज़ हुई थी, उसमें पाकिस्तान 159 पे बोल्ड आउट हो गई थी एंड एज वेल एज पाकिस्तान 187 पे बोल आउट हो गई थी, सही है. हैमिल्टन में ये मुकाम होता है, आपको याद होगा. एंड इसकी जो मेन वजह है वो है ओवर रिलायंस ऑन बिग प्लेयर्स लाइक बाबर एंड रिजवान. एंड आपको पता है बाबर रिजवान 2 वाइड प्लेयर हैं जो बहुत ही एक्सपीरियंस प्लेयर है, तो हम इस पर रिलाई करते हैं. एंड जैसे ही मतलब कि वो टीम मतलब के फेल हो जाते हैं एंड हेयर वी को हमारा तो एक कोलैप्स ऐसा आता है कि पाकिस्तान टीम तो कहीं है ही नहीं. तो ये हमें रिलायबिलिटी हमें हटाना पड़ेगी, क्योंकि जिस पे हम ज़्यादा रिलाई करेंगे, अगर वो अल्लाह ना करे उनका बैट पे है तो पूरी टीम सफ़र करेगी. तो इसलिए हमें रिलायंस हटाने पड़ेंगे. सबको इक्वली मतलब कि सबको इक्वली रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना चाहिए. एंड गाइस, जो हमारा नेक्स्ट फैक्टर है वो तो है बॉलिंग इम्बैलेंस. क्योंकि गाइस आपको पता है अभी जब मतलब कि इंग्लैंड वगैरह हमारे पास आई थी तो हमने एक जिसका हल निकाला था, वो ये था कि हम स्पिन ट्रैक्स बनाएं एंड हम सबको वहाँ फंसाएं. एंड मज़े के बाद हम खुद भी वहाँ फंसे थे, लेकिन हमने कुछ साजिद और नुमान की वजह से कामयाबी हासिल कर ली थी. लेकिन आपको पता है ये तो हम अपनी कंडीशन में खेलने, तो जब भी हम सही थे, हम अपनी कंडीशन से खेले थे, जब भी हमने सही खेला. लेकिन जैसे ही हम अपनी कंडीशन की दूसरी कंडीशन में जाते हैं एंड आपको पता है हमारे पास तो मतलब कि वही कंडीशन मैच थोड़ी नहीं होगी. बांग्लादेश ने भी चालाकी की थी, वो एक साउथ अफ्रीकन ट्रैक बनाया था सीधा फ्लैट पैच, जिसमें फास्ट बॉलर को मदद मिली थी. एंड आपको पता है हमने फास्ट बॉलर को अपनी सीरीज़ में यूटिलाइज़ नहीं किया, हम स्पिन पे डिपेंड थे. एंड आपको पता है हमने अपने सारे जो टेस्ट है वो स्पिन की तैयारी करी हुई थी, सारा स्पिन का मतलब कि फेवर करते हैं. एंड फास्ट बॉलर को हमने पीछे छोड़ दिया था. आप सोचे हमारे पास आमिर जमाल तक नहीं था, क्योंकि हमने सारे स्पिनर भरे थे. अबरार भरा हुआ था, जाहिद खान, जाहिद महमूद और वो अबरार अहमद वगैरह और साजिद और नुमान तो थे. एंड हमने फास्ट बॉलर को बनाया ही नहीं था. एंड एकदम से हम सारे फास्ट बॉलर लिए, तो हमारी जो प्लानिंग जो स्ट्रेटेजी वो चेंज करनी पड़ती है. एंड इसी वजह से हमें अपने होम कंडीशन में दोनों से अवॉइड होना चाहिए. हमें स्पिन ट्रैक भी बनाना चाहिए और हमें साथ ही साथ फास्ट बॉलर को भी ट्रैक बनाना चाहिए, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे दे आर अवर फास्ट बॉलर, उन पर ही डिपेंड करेगी हमारी टीम, समझ रहे हैं. तो हमें अपनी कंडीशन में दोनों को फेवर करते बनाना, हमें एक साइड को फेवर नहीं करना, क्योंकि एक साइड फेवर रहेगी दूसरी कंडीशन में हो सकता है ये तो आप तो यहाँ से महरूम रहेंगे. तो वही तो गाइस, ये तो एक इम्बैलेंस था पाकिस्तान टीम में, जिसकी वजह से पाकिस्तान की ये मेन प्रॉब्लम है कि टेस्ट क्रिकेट डिस्ट्रॉय क्यों हो रही है.
जो मेरे 2 सब्सक्राइबर को पता चल गया होगा कि मेरे जो ग्लासेस है वो चेंज है, मैंने अभी भी बनवाए हैं। क्यों गाइस, वो एक्सपायर वगैरह आ जाते तो चेंज करना तो लाजमी होता है ना, जब भी मैंने बनवा लिया था। एंड अब हम बात करते हैं नेक्स्ट फैक्टर की कि पाकिस्तान की मतलब कि क्यों मतलब कि शिकार है प्रॉब्लम के। एक तो हमारे पास डोमेस्टिक क्रिकेट में गैप आया था, जो हमारी पीसीबी के जो डायरेक्टर्स वगैरह हैं जो मैच को मैनेज करते हैं वो लोग ना 8 महीने बाद एक टेस्ट मैच रखते हैं। तो आपको पता है टेस्ट टीम हमारी कभी बनी नहीं पाती पूरी, समझ रहे। तो ये एक वन ऑफ द फैक्टर है कि जिसका हमारी टीम जो है डिक्लाइन की तरफ जा रही है। एंड आपको पता है हमारा ज़्यादा T20 में फोकस रहेगा, टेस्ट क्रिकेट ही मेन क्रिकेट होती है क्योंकि वो हमें सेकंड चांस देता है। एंड हमें लाइफ की तरह एक सेकंड चांस भी देता है टेस्ट क्रिकेट में। मुझे तो टेस्ट क्रिकेट देखने में बड़ा मज़ा आता है, लेकिन ये पीसीबी वालों को समझाएं कि टेस्ट क्रिकेट क्या चीज़ है, यही एक रियल क्रिकेट है टेस्ट क्रिकेट। एंड उस पर ये लोग फोकस नहीं करते, ये लोग T20 पे फोकस करें जिसकी वजह से हमारी टेस्ट क्रिकेट डिस्ट्रॉय हो रही है। एंड अब मैं आपको बताऊं कि सबसे जो बड़ी वजह है वो तो है हमारी मैनेजमेंट। आपको पता है सरफराज अहमद पता नहीं कहाँ से आ गया। आपको पता है सरफराज अहमद अभी अंडर 19 के लड़कों के साथ तो उनको उसके साथ ही सेटल होने देते हैं। अब उनको डायरेक्ट मेन टीम में लेकर आ गए, उन्होंने कोई रगड़ा ही नहीं खाया, उन्होंने एक्सपीरियंस ही गेन नहीं किया, वहाँ से आप फ़ौरन से लेकर आ गए। ये क्या है? और ये जो आकिब जावेद है, आप उनको भी तो समझाइए क्या कर रहे हैं हमारे साथ। ये आकिब जावेद मतलब कि पता नहीं, एक आकिब जावेद ने मतलब कि अल्लाह भला करे क्या खेल दिया, मट्टी लाओ, पंखे लगाओ, स्पिन ट्रैक बनाओ, लो भाई उसके एक आइडिया प्रूव हो गया तो भाई उसको सब दे दो, पूरा अपना कंट्रोल दे दो। ऐसा थोड़ी नहीं होता, ये एक इंटरनेशनल टीम है। एंड एक ही हमारे पास क्रिकेट बचा है। एंड हमारे पास कोच आए थे गैरी क्रिस्टियन वगैरह, जैसन गिलेसी, तो उनको हमने फारिग कर दिया। इतने बड़े बड़े बिग नेम है। एंड टीम कोच चेंज हो चुके हैं, पाकिस्तान के टीम कोच चेंज हो चुके हैं, लेकिन उसके बावजूद हमारी टीम ने मतलब कि एक कामयाबी सही तरह फतह हासिल करी हो। 3 कोच चेंज होते हैं एंड ये इंस्टेबिलिटी इज़ वन ऑफ द रीज़न कि पाकिस्तान मतलब कि बैक है टेस्ट में। एंड मैं आपको कुछ स्टेट बताऊँ, आपको पता है हम ना 20 टेस्ट मैच में से हम सिर्फ 7 जीत पाएँ। सही है, 20 टेस्ट मैच में सिर्फ 7 जीत पाएँ अगले पिछले 5 साल में, 20 में से 7 जीत पाएँ और लॉस हमने किए 10 और 3 ड्रॉ करें। तो आप सोचें हमारा क्या हाल होगा। हम 20 में से 7 जीत पाएँ तो हमारा रेशो कितना कम बन रहा है, 35% से भी लेस बन रहा है हमारा रेशो टेस्ट का। तो 5 साल में हमने क्या तरक्की करी, क्या करा है। हम पैसे तो 50-50 लाख 1 करोड़ ये लोग ऐसे लेते हैं, लेकिन कुछ करते ही नहीं। सच्चे तो मैं और हमारे दोस्त हैं वो बना लें ये टीम। आप बताएं ना, ये लोग बस खाना पूरी के लिए कर रहे हैं। वो जो अजहर महमूद थे, हाँ भाई तुम फारिग हो जाओ कोच लगो, हाँ सर शिफिक फारिग हो जाओ कोच लगो, ऐसे थोड़ी नहीं होता गाइस। एंड हमारी जो बॉलिंग की एवरेज है वो भी बहुत ही बेकार है। शायन तो मतलब कि एक मीडियम पेसर बन चुका है, कहाँ दिन जहाँ 150 के स्पेयर आते थे, क्योंकि फास्ट बॉलर पे हम लोग को एक प्लेयर चाहिए होते हैं जो तेज़ बॉलिंग करवाए ताकि डर पैदा करें, समझ रहे हैं। एंड जैसे उनके पास नाइट आ रहा था, हमें कितनी ट्रबल, हमारे पास कोई था ही नहीं। खुर्रम, शेरा, अब्बास, शाहीन, हसन, ये लोग 130 से नीचे बॉल करते थे तो हमने कोलैप्स देखा, सही था, विकेट नहीं ले पा रहे थे। आपको पता है वन ऑफ द फैक्टर जो पाकिस्तान टीम ने है कि आपको पता है जो प्लेयर थे हारिस रऊफ, जैसे आपको पता है ऑस्ट्रेलिया, आपको पता है ऑस्ट्रेलिया में जब मैच हो रहा था पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया का 2024 में, तो हारिस रऊफ को अपील किया गया था कि आप टेस्ट क्रिकेट में आए, लेकिन वो उसमें BBL में फोकस थे, उनको टेस्ट क्रिकेट की अपनी परवाह नहीं, तो उन्होंने नेशनल ड्यूटी के ऊपर फ्रेंचाइज लीग को प्रेफर किया। तो दिस इज़ वन ऑफ द फेयर कि अगर हमारी मेंटेलिटी जिस तरह की ऐसी थी तो वो टीम कैसे तरक्की करेगी। एंड आपको पता है पाकिस्तान इंग्लैंड से भी 2025 में वाइट वॉश हुई थी 2-0, बांग्लादेश से भी वाइट वॉश हुई थी। एंड आपको पता है हम होम एडवांटेज हटाते नहीं। अब हमारा हमारे होम में पहले 70% विन परसेंटेज होता था, हमारे होम में सिर्फ 50% से भी कम विन परसेंट हो चुका था। आप सोच सकते हैं हमारी टीम के स्टेट्स कितने बुरे जा रहे हैं। एंड मैं आपको बताना चलूँ पाकिस्तान के सिर्फ अभी मतलब के 2-3 प्लेयर हैं जिनके एवरेज 45 से ऊपर है, जैसे लाइक बाबर और रिजवान और आगा। इनके अलावा जो सब प्लेयर्स हैं वो तो फ्लॉप चल रहे हैं। आपको पता है शान मसूद की क्या एक कप्तानी है, 16 में से सिर्फ मतलब कि 4 मैच जीत पाएँ एंड 12 मैचेस हारे हैं। तो आप सोचते हैं उनका विन परसेंटेज 20 से भी नीचे है। एंड वन ऑफ द वर्स्ट कैप्टन में से एक वो है शान मसूद हैं। एंड आपको पता है पाकिस्तान टेस्ट वो है जिन्होंने इतने अच्छे क्रिकेटर प्रोड्यूस करे जैसे लाइक मिसबाह-उल-हक वगैरह, अजहर अली। लेकिन अब हमारी टीम का क्या हाल है आपको पता है, शान मसूद को तो कैप्टन से सेक कर लिया गया, अभी मुझे सुनने को मिले रिज़ाइन हो जाएंगे सून। और उसके अलावा मेरे हिसाब से जो बेस्ट चॉइस है वो सिर्फ 2 प्लेयर्स में थे, एक तो आगा और एक बाबर। इन दोनों में से कोई बड़े, क्योंकि हमने कोई प्लेयर रेडी ही नहीं किया, कुछ रेडी ही नहीं किया गाइस, ये हमारी मतलब के हालात हैं अभी, सही है। एंड अब इसके सॉल्यूशन की हम थोड़ी बात करने थे कि क्या सॉल्यूशन है जिसकी वजह से पाकिस्तान टीम थोड़ी सी बेटर हो सकती है। वैसे उम्मीद तो कमी है, लेकिन आप लोगों को पता है उम्मीद पे दुनिया कायम है। तो पाकिस्तान को अगर हम थोड़ा सा बेटर करना है तो हम लोग को अपनी ना मतलब कि स्टेबल टेस्ट की 11 और लीडरशिप खिलानी होगी। एंड आपको पता है हम हर टेस्ट सीरीज़ के बाद हर प्लेयर को ड्रॉप कर देते हैं। कामरा गुलाम था, कामरा गुलाम नहीं है। अबरार अहमद था, अबरार अहमद नहीं है। हुरैरा था, हुरैरा नहीं है। समझ रहे हैं आप? तो हमारी स्टेबिलिटी नहीं है। हमें
कम से कम 2-3 साल तक सबको एक इक्वल चांस देना चाहिए। हम लोग को फुल सीज़न करनी चाहिए, इनको फुल कंसिस्टेंट कोर हमने जो है 2-3 साल तक खिलाना चाहिए, जिसकी वजह से मतलब कि बाबर आजम को फुल चांस दें, शाहीन अफरीदी को फुल चांस दें एंड मोहम्मद हुरैरा वगैरह को फुल चांस दें इन लोगों एंड 2-3 साल तक कोर अपनी रखें ये लोग, ताकि एक टीम में स्टेबिलिटी आए, क्योंकि स्टेबिलिटी इज़ एवरीथिंग। स्टेबिलिटी नहीं है तो पूरी टीम कोलैप्स करेगी जैसा भी हो रहा है। एंड हम लोग को बैटिंग में और डेवलपमेंट चाहिए, हमें अपने ना डोमेस्टिक क्रिकेट का थोड़ा और ग्रूम करना पड़ेगा, अपने प्लेयर्स को मतलब के सेलेक्टर्स को चेंज करके कुछ दूसरे सेलेक्टर्स लाना पड़ेंगे। एंड मोहसिन नकवी से मेरी ये गुजारिश है कि अब उनके पास खुद तो टाइम नहीं होता, तो वो अपने मतलब के ये मतलब कि जिनको कंट्रोल दिया हुआ है वो तो देख के दिए, कंट्रोल तो देख के दें वो लोग। ये क्या कर रहे हैं वाइट क्रिकेट का आकिब जावेद और हसन तो मतलब कभी वो वाइट बॉल पे उसको रखते हैं, या आकिब जावेद क्या कर रहे हैं, वो तो एक कंट्रोल एक सरदार बन के बैठे हुए थ्रोन में, सोचे ना। एंड वो एक इविल करेंगे वो हम मानेंगे, ये तो हमारी मजबूरी है, तो हमने क्या करा है, हम टैक्स वैक्स सब भरने, तो हम हमारे एक ही क्रिकेट के बच्चे उसको इम्प्रूव करने इनका हकदार है। एंड हमने कायद आजम ट्रॉफी को भी इन्हेंस करना है, जो हमारी टेस्ट की बेस, जिस टेस्ट प्लेयर जिस बेस पे आते हैं वो कायद आजम ट्रॉफी है। एंड हम लोगों को मतलब कि अब अपनी टेस्ट सीरीज़ को जल्द से जल्द रखना चाहिए, हम लोग को इतनी गैप नहीं करनी चाहिए, लाइक लगभग 1 महीने के बाद हमारी एक टेस्ट सीरीज़ होनी चाहिए, लगभग ज़्यादा से ज़्यादा 2, इतनी ज़्यादा गैप नहीं होनी चाहिए। एंड अब तो 8-8 महीने गैप दे रहे हैं आप लोग। अभी देखें अभी मई में अभी बांग्लादेश से हुई है, तो हमारी अगली टेस्ट सीरीज़ कब है, जुलाई में, 2 महीने बाद, आप सोचें। और अभी तो मतलब कि 8 महीने पहले हमारी टेस्ट सीरीज़ हुई थी, अभी बांग्लादेश से जब 2-0 से आएगी, 8 महीने बाद हुई है ये एक और बांग्लादेश की सीरीज़। एंड उम्मीद है बाबर आजम भी बैक आएंगे, वो अच्छी फॉर्म में लग रहे हैं। एंड हम लोग को मतलब कि T20 का जो विज़न है उसको टेस्ट पे भी शिफ्ट करना है, क्योंकि टेस्ट क्रिकेट आपको पता है WTC का जो हम फाइनल खेलना एक ख्वाब ही रहेगा। अब हम WTC के आपको पता है पॉइंट भी हमारे कुछ कटे थे अभी, आपको पता है इलीगल वगैरह मतलब कि एलिगेशंस लगी थी पाकिस्तान के ऊपर, पॉइंट्स के अभी कटे हैं। एंड ये पाकिस्तान क्रिकेट टीम पर बुरा हाल हो गया। अब हम 8 पोजीशन में, अभी हम कौन सी पोजीशन में, 8 पोजीशन में। एंड हम लोग को इसको जल्द से जल्द बैटल करनी चाहिए, क्योंकि गैस हमारे पास एक ही क्रिकेट बच्चा, अगर हमने उसको बैटल नहीं किया तो हम गए काम से। एंड आपको पता है हम लोग को 15 से 8 फिक्स प्लेयर्स रखने चाहिए, एंड हम लोग को हर प्लेयर को इक्वल चांस देना चाहिए। एंड बैटिंग सिस्टम को फिक्स करें, एंड रेड बॉल से ज़्यादा से ज़्यादा प्रोग्राम डेवलपमेंट प्रोग्राम्स बनाएं, एंड अपनी डोमेस्टिक इन्हेंस करें, एंड अपने मतलब के फास्ट बॉलर को थोड़ा और ग्रूम करें, और मतलब के अच्छे जो उनकी वीकनेस उन पर काम करें। एंड जो कोचिंग जो स्टेबिलिटी उनको बरकरार रखें, कम से कम हर हेड कोच को कम से कम 3 साल तो मिनिमम दें, क्योंकि हर कोच को सेट होने में समझने में टाइम लगता है। अब हमने सरफराज को दे दिया है तो उनको हटाएंगे तो सही बात नहीं, तो उनको लगे रहने दें, लेकिन किस बेस पे हम लाएँ वो गलत था। आप सोच सकते हैं शादाब खान, अभी मैं अलग से वीडियो बनाऊँगा इसकी टेस्ट क्रिकेट की जो ऑस्ट्रेलिया में, आपको पता है शादाब खान ऑडियो में आ गया, किस बेस पे आया बताएं, आया है किस बेस पे है, प्रोसेस क्या था, हमारा प्रोसेस ही सही नहीं है। तो यही मैं आपको बताने आया था कि प्रोसेस अपना बेहतर करें। जिन मतलब कि एक प्लेयर जब वीकनेस है आपने उसको बाहर किया, तो जब तक वो वीकनेस सही नहीं करे वो वापस नहीं आना चाहिए, समझ गए। जब वो डोमेस्टिक जाके खेले, रगड़ा खाए, जब उसको वापस आए, समझ रहे हैं आप। तो ये है वन ऑफ द रीज़न कि पाकिस्तान अपने प्लेयर्स को इनहेंस करने के लिए कर सकते हैं। एंड T20 का जो वर्कलोड है वो भी मैनेज करना चाहिए, क्योंकि आपको पता है शाहीन को आपने वर्कलोड मैनेज ही नहीं किया वगैरह, तो जिसकी वजह से उनका पेस कम है और वो एक वर्स्ट बॉलर की लिस्ट में आ गए। एंड पाकिस्तान, आपको पता है पाकिस्तान टैलेंट में कभी लैक नहीं करता, लेकिन पाकिस्तान लैक करता है स्टेबिलिटी में, पेशेंस में और प्रॉपर मैनेजमेंट में, समझ लें। ये मेरी एक इंपॉर्टेंट बात है, इसको आप लिख के ले लें। तो गाइस आज की वीडियो में मैंने आपको बहुत इंटरेस्टिंग फैक्ट्स बताएं, एंड मैंने इंटरेस्टिंग सॉल्यूशंस प्रॉब्लम्स बताएं, उस प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशन भी मैंने आपको बताएं। एंड आपका क्या ओपिनियन है आप कमेंट सेक्शन में बताएं। एंड अभी 30-21 मई की शायद ऑडियो है पाकिस्तान की, एंड उसके लिए मेरी एक अलग सी वीडियो आने वाली, वो बहुत ही धमाकेदार होने वाली है। एंड आई होप ये मेरा जो बैक आफ्टर लॉन्ग टाइम में बैक आया मुझे सपोर्ट दिखाएंगे। मेरा चैनल भी डाउन है, लेकिन उम्मीद है मैं वर्क करूँगा। एंड मेरा काम है वर्क करना, अल्लाह का काम है हमारे वर्क को मेहनत देना, आपका काम है हमारे वर्क को अप्रिशिएट करना है। एंड उम्मीद है मैं बहुत मेहनत कर रहा हूँ, लेकिन मैंने अपनी मतलब रिसर्च वगैरह करी थी, मैं उस हिसाब से बोल रहा था। एंड ये वीडियो अगर आपको पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक करें, एंड इफ़ यू आर न्यू टू चैनल तो मेक श्योर टू सब्सक्राइब चैनल, बिकॉज ये एक क्रिकेट फैन है, क्रिकेट गेमिंग जज्बात है। तो स्टे ट्यून्ड फॉर मोर इन्फॉर्मेटिव वीडियो लाइक दिस। अल्लाह हाफिज़।